कि 6 साल आपकी सरकार रही है और 6 साल इस धाम को कहीं न कहीं विकास के नाम पर लोग जानते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन सड़कों की जो हालत है उस पर विकास आपको फिर पता नहीं है कि इसी 6 साल में मां कामाख्या धाम नगर पंचायत का गठन हुआ है। साथियों, इस क्षेत्र ये रुधौली विधानसभा क्षेत्र है और आप हैं रुधौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक। मैं चर्चा करूंगा कि क्योंकि ये जो आपका ये पौराणिक स्थल है, यहाँ की आने जाने से जुड़ने जितनी सड़कें जुड़ती हैं वो कहीं न कहीं डैमेजिंग स्थिति में है, टूटी हुई है। श्रद्धालु को यहाँ तक पहुंचने में बड़ी समस्या हो रही है। कम से कम वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि योगी सरकार कहती है कि पौराणिक स्थलों तक पहुंचने वाली सारी सड़कें सही की जाए, लेकिन सड़कें कहीं न कहीं टूटी हुई हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आजादी के 75 वर्षों में अगर आप अयोध्या जनपद से परिचित हो तो अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुसार विकास के नाम पर जितनी योजनाएं अयोध्या में इस समय प्रगतिमान है, उनमें जो देवी स्थानों में मां कामाख्या धाम है, इनकी सड़कों के चौड़ीकरण का, इनकी सड़कों के हर तरह से बेहतर करने का जो पैसा योगी सरकार ने यहाँ पर दिया है, अभी तक आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया है। सारी सड़कें चौड़ी हुई हैं। आपको जानकारी में बता दूं, दुल्लापुर से उमापुर, उमापुर से बाबा बाजार से कामाख्या धाम 28 किलोमीटर की यह सड़क है, जो सड़क राज्य सरकार निधि योजना से चौड़ी भी हुई है और अच्छी भी हुई है। मां कामाख्या धाम को जोड़ने वाला सैदपुर, रुधौली सैदपुर कामाख्या धाम 20 किलोमीटर का है, जिसकी प्रधानमंत्री योजना में स्वीकृति होने के बाद निर्माण हुई है और जिसका पहले से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। सड़कों के अच्छे भाव में देखने से, भाव अच्छा होगा तो अपने आप दिखाई पड़ेगा। आप जिस सड़क की बात कर रहे होंगे उस सड़क का नाम बताएंगे तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। मैं ज्यादा तो इधर से नहीं जानता, मैं लखनऊ से आया हूँ और ये सड़क होते हुए मैं अयोध्या आपके कुमारगंज मार्ग से होते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ और बीच का जो विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। यहाँ की वो सभी सड़कें जो माँ के स्थान से जुड़ी हैं, अच्छी हैं, बेहतर है। योगी सरकार ने उस पर भरपूर धनराशि दिया है। अगर आप कुमारगंज से आते हैं तो कुमारगंज से ब्लॉक मुख्यालय खंडासा और खंडासा ब्लॉक मुख्यालय से रसूलपुर लीलाहा और रसूलपुर लीलाहा से बिहारा होते हुए जो रास्ता है, ये भी अच्छा हुआ है। अगर आप कुमारगंज से खंडासा और खंडासा से बक्सुना आए होंगे तो बेतवा में जो आजादी के लंबे दिनों के बाद पुल नहीं बन पाया, वो पुल भी बना है, सड़क भी बनी है। ये सारा काम माँ के उस श्रद्धालु को, उन भक्तों को आने जाने के लिए ही बनाया गया है। अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो अमानीगंज से नैया मोड़ से सैदपुर मार्ग पर जो पुल ध्वस्त था, वो पुल भी इसी सरकार ने बनाया है। यह निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के आने जाने की जो एक सुविधा की दृष्टि से मार्गों के काम हुए हैं, वो आपके संज्ञान में मैं डाल रहा हूँ। एक मार्ग जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सुकुल बाजार से मां कामाख्या को जोड़ता है, इसका भी काम शुरू हुआ है, चौड़ीकरण हो रहा है। 7 मीटर चौड़ाई की ये भी सड़क बन रही है। मां कामाख्या धाम को चारों तरफ से 2 लेन सड़कों से जोड़ने का काम इसी सरकार ने किया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने एक पैसे भी इस स्थान को जोड़ने के लिए, इस स्थान को विकसित करने के लिए नहीं किया, जिसका परिणाम है, नहीं तो आज यह स्थान बदला हुआ दिखाई पड़ता। फिर भी अयोध्या में भी योगी जी आए थे, उन्होंने कहा है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कोई पैसे कमी नहीं है, प्रस्ताव भेजिए, उनका सबका काम होगा। और अयोध्या के ही विकास की समीक्षा उन्होंने की है। सर, आप देखेंगे कि 6 साल आपकी सरकार रही है और 6 साल इस धाम को कहीं न कहीं विकास के नाम पर लोग जानते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन सड़कों की जो हालत है उस पर विकास। आपको फिर पता नहीं है कि इसी 6 साल में मां कामाख्या धाम नगर पंचायत का गठन हुआ है। 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसी धाम के नाम पर हुई है। फिर आपको जानकारी देने के लिए अलग से समय दूंगा, लेकिन आपकी जानकारी में जितने भी काम हो आप मुझसे अलग से बैठ के बात करेंगे, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इस ग्राम जो आपके कामाख्या धाम है, इस पर विकास का क्या आपने कुछ किया है? भाई, मैंने बताया तो कामाख्या धाम नगर पंचायत गठन हुआ, आपको यही नहीं पता है? आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इसी सरकार ने नगर पंचायत का गठन किया है कि सड़कें अच्छी हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था हो, ग्रामीण परिवेश से इस नगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नगरीय सुविधाएं मिले, इसीलिए नगर पंचायत का गठन हुआ है। हमारे साथ जुड़े थे रुधौली विधानसभा के विधायक रामचंद्र यादव जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप हमसे जुड़े। बस यहीं तक।